हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी 2025 के हाफ ईयरली एग्जाम्स स्टार्ट होने हैं 24 अक्टूबर से। और क्लास 12th के लिए जो मैथ्स का पेपर है वो कंडक्ट होगा 25 अक्टूबर को। तो आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12th का सैंपल पेपर देने जा रही हूँ मैथ्स का। क्योंकि ये पेपर हमारा अक्टूबर में कंडक्ट हो रहा है तो थोड़ा हमें सिलेबस को लेकर बच्चों को डाउट है कि अक्टूबर का सिलेबस आएगा या नहीं आएगा। जनरली बेटा जी आपका जो ये एग्जाम होता है वो सितंबर में कंडक्ट हो जाता है ड्यू टू फेस्टिव सीजन या किसी और रीजन की वजह से हो सकता है कि पेपर्स अक्टूबर में हुए हों। तो बोर्ड ने जो सिलेबस आपको प्रिस्क्राइब किया है उस सिलेबस में क्लियर कट लिखा हुआ है कि सितंबर तक के सिलेबस के बाद ही हाफ ईयरली एग्जाम्स लिए जाएंगे। अगर हम उस सिलेबस को देखते हैं तो हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स में जो सिलेबस आएगा वो केवल और केवल सितंबर तक ही आना चाहिए। फिर भी कुछ बच्चों को डाउट्स हो तो आप अपना चैप्टर नंबर 8 रिवाइज कर सकते हो, उसमें केवल एक ही एक्सरसाइज है। अब बात रही टाइमिंग की, तो 1.5 आवर्स का पेपर अभी तक होता आया है हाफ ईयरली का और 40 मार्क्स का होता हुआ आया है। लेकिन सेट भी हमारे लास्ट ईयर 40 मार्क्स के हुए थे, लेकिन एट ए टाइम सेट्स को 20 मार्क्स का कर दिया गया था। तो इस तरह की थोड़ी अनसर्टेनिटी तो रहेगी क्योंकि बोर्ड ने कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न हमें नहीं दिया है, लेकिन हम पिछले साल के पेपर्स को लेकर चल रहे हैं। उस हिसाब से 40 मार्क्स का आपका पेपर आना चाहिए जो कि 1.5 घंटे का होगा और सितंबर तक का आपका सिलेबस मेरे अकॉर्डिंग आना चाहिए। क्लियर है? तो अब आगे बढ़ते हैं। ये कुछ आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि जो प्रीवियस ईयर्स के जो हाफ ईयरली के पेपर्स हैं, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। प्रीवियस ईयर्स के जो हाफ ईयरली पेपर्स हैं उनका कंप्लीट सॉल्यूशन भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। जिन बच्चों को लिंक ना मिले चैनल पर जाकर तो वो मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन करें और वहाँ मैं सभी तरह की वीडियोस के लिंक आपको शेयर कर दूंगी। अब जल्दी से देखते हैं। इंस्ट्रक्शंस हैं। 11 क्वेश्चन हमारे एक एक नंबर के होंगे सेक्शन ए में। 12 से 14 तक के क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे सेक्शन बी में। 15 से 17 तक के क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे। 18 और 19 दोनों क्वेश्चंस 5 मार्क्स के होंगे और क्वेश्चन नंबर 20 हमारा 4 मार्क्स का होगा जो कि केस स्टडी होने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं सेक्शन ए पर जो कि 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं जिसमें तो ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन डिफाइंड ऑन ए इज, इसका नेचर आपने बताना है। तो मैं थोड़ा थोड़ा स्क्रॉल करती जाती हूँ और आप क्वेश्चंस को देख लीजिए। अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो मैं फिर से कह रही हूँ कि टेलीग्राम पर मेरे चैनल को फॉलो करें, मेरे चैनल को ज्वाइन करें और वहां पर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। द प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है, कोई फंक्शन दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन है आपका मैट्रिसेस में से, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है बच्चे। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ एफ एक्स इज फंक्शन दे रखा और ये कॉन्टिन्यूस है तो लैम्डा की क्या वैल्यू होगी। मोस्ट बहुत इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है। द रेडियस का रेट ऑफ चेंज हमें यहाँ पर दे रखा है तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरकमफ्रेंस आपने बताना है। और ये क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 इंटीग्रेशन में से है। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर और ये क्वेश्चन नंबर 10 है। और क्वेश्चन नंबर 11 आपका है असर्शन रीजन। असर्शन रीजन का पैटर्न आप सबको पता होगा कि असर्शन और रीजन दोनों को चेक करना होता है, दोनों ट्रू हैं और रीजन असर्शन को सही एक्सप्लेन कर रहा है तो ए दे देते हैं, नहीं कर रहा है तो बी दे देते हैं। एक ट्रू और एक फॉल्स होगा तो सी और डी में से आप ऑप्शंस दे देते हो। ठीक है, तो यहाँ मैंने जो असर्शन रीजन के जो 4 ऑप्शंस होते हैं वो राइट नहीं किए, ये मानते हुए कि आपको इनके बारे में पता है। अब बच्चे सेक्शन बी पर आ जाओ। सेक्शन बी के जो क्वेश्चंस हैं आपके वो मैंने यहाँ पर लिखे नहीं है। वो आपके कितने मार्क्स के क्वेश्चन हैं? 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ए दे रखा है मैट्रिक्स, बी दे रखा है और एक्स मैट्रिक्स आपने फाइंड करना है। अगर ये कंडीशन होल्ड करती है
13 भी मैट्रिक्स में से दिया है मैंने कि ए और आई दे रखा है, तो के की वैल्यू निकालनी है। 14th डिफरेंशिएशन में से आ जाता है। और अब आ जाइए सेक्शन सी पर। ये रहा बच्चे सेक्शन सी। सेक्शन सी के जो क्वेश्चंस हैं बेटा वो आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कहता है कि प्रूव दैट दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। ये आपके चैप्टर नंबर 2 का है। मिसलिनियस में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, मिसलिनियस में से क्वेश्चंस आते हैं कुछ खास चैप्टर्स में, खास तौर पर चैप्टर नंबर 2 में से। ठीक है, आगे चलते ये क्वेश्चन नंबर 16 17 है ये आपका कि फाइंड द इंटरवल्स। इस टाइप का क्वेश्चन फाइनल एग्जाम्स में भी बहुत पूछा जाता है। वो इंटरवल बताए जिसमें फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। और अब आ जाए बच्चे सेक्शन डी पर, जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे विद इंटरनल चॉइस होंगे। और ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस बच्चे 5 मार्क्स के आपके होने वाले हैं। तो ये आपको यहाँ पर इनवर्स दे रखा है और इनवर्स को यूज करते हुए इसको आपने सॉल्व करना है। या ये क्वेश्चन भी हमारा मैट्रिक्स में से ही आ जाता है, स्टेटमेंट सम है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा मैक्सिमा मिनिमा वगैरह में से आ जाता है या इंटीग्रेशन में से भी कई बार आ जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 है। और ये क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में एक बात और बता दूं, ये मैंने मैक्सिमा मिनिमा से दिया है, लेकिन एक लीफ वाला क्वेश्चन है। लीफ वाला क्वेश्चन जो है वो मोस्ट रिपीटेड है। सुन रहे हैं मेरी बात को? जो लीफ वाला क्वेश्चन है वो केस स्टडी की कैटेगरी में मोस्ट रिपीटेड है। मैं इसके सामने ही यहाँ लिख देती हूँ। एक लीफ का क्वेश्चन आता है जो फाइनल में भी पूछा जाता है, हाफ ईयरली में भी कई बार पूछा जाता है। तो आप उस क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर का जो हाफ ईयरली पेपर हुआ है, सुन रहे हैं ना मेरी बात को भी, हाफ ईयरली 2024 का जो सॉल्यूशन है उसमें भी आप देख सकते हो। लिंक मेरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूं, अदरवाइज आप मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये आपका केस स्टडी का क्वेश्चन है। तो आप इस पेपर को अपना ट्राई करें एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। और जिस भी बच्चे ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं कहना चाहूंगी कि जल्दी से सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक इस लिंक को शेयर भी करें। थैंक यू।